एक चीज़ और, हाँ, एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट टिप है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको भाई दिखाता हूँ, दरवाज़ा हमारा लग चुका है जी, फाइनली कल रात को लगा गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम क्या हो गया है जी? टाइम 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 तो ये गलत है भाई, ये तो घड़ी हमेशा ही गलत है भी रुकी हुई, बस एक ही जगह पे सुई टिक टिक कर रही है। खैर जी, टाइम 1:07 हो चुके हैं जी। और आज ब्लॉग काफ़ी लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं उठा ही लेट और दूसरा नाश्ता भी लेट, और बस एवं ना घुसा के पड़ा रहा बारिश की वजह से ना, बाहर मौसम बादल बने हुए थे। तो खैर जी, आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। अभी मैं सदाकत के घर आया था लाइट्स वगैरह बंद करने के लिए, तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है ना, इधर ये नॉब जो है ना, ये खड़ी हुई है वापडा पे। इस तरफ को सोलर होता है, इस तरफ को वापडा। चल तो वापडा रहा है, लेकिन ऊपर सोलर सिस्टम सदाकत का चल रहा है। आवाज़ आ रही है मुझे, तो क्या सिस्टम है ये मुझे नहीं पता, किस तरह से कनेक्शन किए हुए हैं। अभी वही देखते हैं भाई, ये बंद कहाँ से होना है और इसको सुबह सोलर चलाना चाहिए। मेरे ख्याल में तो वापडा पे ही खड़ा रहे, क्योंकि हम इधर कुछ भी ऐसा इस्तेमाल नहीं कर रहे। सदाकत की गाड़ी का पुराना दरवाज़ा जब एक्सीडेंट हुआ था तो ये खड़ा हुआ है भाई, और इधर भाई चल रहा है सदाकत का इन्वर्टर भी। इसको बंद कहाँ से करना है? अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैंने कभी भी इसको अगर आज तक बंद नहीं किया। ये अम्मा लोग कर देते थे, ये सदाकत खुद करता था। एक आध बार शायद मैंने बंद किया, लेकिन अब मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि ये वाले बटन नीचे करने हैं तो ये बंद हो जाएगा या कुछ और करना है। यहाँ पे कोई बटन होना चाहिए, इधर तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अप डाउन और इंटर वाला बटन लगा हुआ है, तो पहले कंफर्म करके आते हैं, उसके बाद जो है इसको बंद कर देंगे, क्योंकि नीचे वापडा पे ही खड़ा तो ये है हमें शोर भी करता रहेगा और फ़ायदा भी कोई नहीं है इसका। और बाहर निकलते ही भाई मौसम कुछ ऐसा है जी, धूप भी है, बादल भी हैं, बारिश वाला मौसम भी है, हबस भी है, सब कुछ है। कुछ भी समझ नहीं आ रही कि मौसम आजकल चल कैसा रहा है। खैर जी, ये प्यारे से व्यू के साथ जो है ना, बंदे को जब बाहर निकलता है ना, तो एक बार तो मूड फ्रेश हो जाता है, लेकिन फिर जब हबस आती है ना तो फिर मूड बोर भी हो जाता है। खैर, मैं पूछ के आता हूँ कि उसको बंद कैसे करना है। मेरे ख्याल में वो जो दो बटन ऊपर की तरफ हुए तो उनको ही नीचे करना है, तो वो बंद हो जाएगा। तो पता करके आया हूँ मैं घर से। घर वाले कह रहे हैं कि वो सदाकत खुद ही चलता छोड़ गया है, कि रात को ना जब मतलब रोशनी ख़त्म हो जाती है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, उसको बंद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इधर से डायरेक्ट वापडा पे ही खड़ा है तो वहाँ से करंट तो आ ही नहीं रहा। लेकिन हम भाई फिर भी रिस्क नहीं लेंगे, हम उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो। बारिश का मौसम है, कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो सकता है, तो बंद रहे तो वही बेहतर है। इसको नीचे करते हैं जी। हैं कहाँ बटन है इसका? ये तो बंद नहीं हुआ। हो रहा है नंबर कम होते जा रहे, अंडर वोल्टेज हो गया भाई, हो गया, बंद हो गया। रोला मुका इसका तो। और भाई सदाकत की जो सोलर प्लेट्स का सीन है ना, पिछले दिनों एक बड़ी तेज़ आंधी आई थी तो इसकी एक सोलर प्लेट जो है ना उड़ गई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है टूटी नहीं थी। ये वाली उड़ी थी और उड़ के यहाँ गिर गई थी। फिर हमने ना, उस दिन सदाकत घर में नहीं था, आई थिंक भाभी के ससुराल, मतलब अपने ससुराल गया हुआ था। तब हमने फिर इसको ना ये रस्सियाँ भी कुछ मारी थी। फिर सदाकत ने खुद आकर अपने हिसाब से ये एक रस्सी जो है ना इधर सरिया ठोक के इनको काबू कर दिया था। और इधर का सीन्स जो है ना कुछ ऐसे हैं भाई। अभी ये खेत तो तबाह हो गया था, पड़ोसियों ने साथ वाले खेत में भी भाई जानवर छोड़ के ना उसकी भी सेम हालत कर दी थी। हालांकि वो काफ़ी बचा हुआ था पहले, लेकिन पानी उसमें भी खड़ा था, गिरा नहीं था वो खेत। मतलब सारा जिस तरह से ये पानी में डूब गया है ना, वो डूबा नहीं था। आज मेरे ख्याल में सुबह उन्होंने जानवर उसमें भी छोड़े चराने के लिए, और वो भी सारा वो देखो डूब गई है खेत। अभी जो है ना आपको भाई गुड न्यूज़ देता हूँ और साथ में दिखाता भी हूँ।
आपको पता है भाई, कल दरवाज़ा लगाने वाले भाई लोगों ने आना था, लेकिन कल शाम तक तकरीबन मैं इंतज़ार करता रहा, 5 साढ़े 5 बजे तक वो दरवाज़ा लगाने के लिए नहीं आए। मिट्टी आज फिर जो है ना जहांगीर डाल गया जी। टोटल 10 रेड़े ये डाल चुके हैं जी। अभी रेट मैंने उससे नहीं पूछा कि एक रेड़ा वो कितने का डाल रहा है, मैंने उसे कहा कि 5-6 रेड़े मज़ीद डाल दो, ताकि मिट्टी कुछ जो है ना इस गड्ढे में भी डाल देंगे, और यहाँ से कुछ मिट्टी जो है ना इस गली में वो आगे एंड पे भी इस्तेमाल होगी। जब इसकी खुदाई होगी और लेवल करेंगे ना तो मज़ीद मिट्टी डालना पड़ेगी, तो वो इधर से भी इस्तेमाल हो जाएगी, और कुछ जो है भाई हमारे इस ड्रासी प्लाट में डल जाएगी। आपको भाई दिखाता हूँ, दरवाज़ा हमारा लग चुका है जी फाइनली। कल रात को लगा गए हैं जी, तकरीबन 8 बजे तक ये काम हमारा चलता रहा है। देखने के लिए भाई हो जाएंगे तैयार। वहाँ अभी थोड़ी सी उसकी लुक जो है ना ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती, क्योंकि अभी पेंट सही से नहीं हुआ, लेकिन जैसा भी है डिज़ाइन आपको क्लियर हो जाएगा। तो 1 2 3 एंड तो ये वाला भाई दरवाज़ा हमने लगवाया जी। इसको उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ये कलर करके लिए हैं, मैंने इनको नहीं कहा था कि कलर करके लिए हैं, लेकिन उन्होंने एहतियातन कलर कर लिया कि जंग वगैरह ना लगे। बारिश वाला मौसम है ना, तो ये देख रहे हो, तो बारिश वगैरह हो तो जंग लगने का रिस्क था, इसलिए उन्होंने भैया उनके पास एक कलर पड़ा था, ये कलर कर दिया। ये इसके ऊपर उन्होंने भाई वो ढकने से जो मैंने कहा था लगवाऊँगा, ये भी लगा दिए हैं जी। ये कुंडा शुंडा भी इसका लग गया जी, तो ज़्यादा ज़रूरी था ना भाई। इसके ऊपर वेल्डिंग हुई खड़ी है, तो अभी रफ सा नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जब पेंट होगा ना तो ये सारा सेट हो जाएगा। ये हैंडल भी लगवाया था ऐसे, इधर से कुछ इस तरह का है भाई। तो ये मसला तो हो गया जी भाई सॉल्व। जो कुत्ते बिल्ली कुछ भी अंदर आ जाता था, अब वो नहीं आ पाएगा इंशाल्लाह। उस तरफ भी अभी लगना है दरवाज़ा, उधर जो है ना यही वाला दरवाज़ा हम लगाएंगे, इसको रंग शंग करके पेंट शेंट करके लगाएंगे, लेकिन वो तभी लगेगा जब उधर हम वो सारी गली पक्की कर देंगे, उसके बाद ही लगेगा। फ़िलहाल उधर जो है ना हमने वो कीकर की कांटे जो है ना वो रखे हुए हैं, ताकि उधर से कोई गुजर ना सके, आगे पीछे कुत्ता बिल्ली कुछ भी ना आ सके। तो इधर तो लग गया दरवाज़ा, हमारा आना जाना इसी दरवाजे से अब होता है। कुंडी लग गई है जी, और दरवाज़ा भाई हमारा फाइनली फिक्स हो चुका है जी। और ये बना कितने का जी? ये बना है जी 14,000 रुपये का। 14,000 रुपये उसने हमसे ले लिया इसको बनाने का। और इसमें जो हमारी ये शीट है ना, ये यूज़ हुई है जी 16 गेज की, और उसके बाद ये फ्रेम सा जो बना हुआ है ये रॉड है, ये मतलब पतरी नहीं है, वो जो एल शेप की होती है, वाई शेप होती है, ये प्रॉपर रॉड है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से मतलब चारों तरफ से ये बंद है, पतरी नहीं लगी हुई, वो जिस तरह से TR होते हैं वो नहीं लगी हुई। तो ये वही चीज़ है। इंशाल्लाह इसको कलर हमने कौन सा करना है जी, ये फाइनल कलर इसका नहीं है, ये कलर चेंज होना है, वो सारे घर के साथ ही मैच करके हम इसको कलर करेंगे। जो कलर भी होगा आने वाले दिनों आपको इंशाल्लाह नज़र आ जाएगा। बहरहाल दरवाज़ा अपन का लग चुका है जी। दरवाज़ा लग के बड़ा सेफ़ फील कर रहा हूँ मैं कुछ ज़्यादा ही सेफ़ हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई। दरवाज़ा बहुत ज़रूरी था। अक्सर जो ना कुत्ते इधर से आ जाते, बिल्लियों की तो खैर है, लेकिन अक्सर इधर से उधर से घूम के फसलों से कुत्ता अक्सर उधर वहाँ आगे फिर रहा होता, तो मैं अक्सर भगाया मैंने उसको, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। आज फाइनली लग चुका है भाई। ये जो दरवाज़ा पड़ा है ना, इसके लगाने का तरीका ये होगा कि एक पिलर बनेगा साइड पे, मतलब गली में, और ये वाले जो इसके इनको क्या कहते हैं, पल्ले होते हैं, ये क्या होते हैं, पर ये उस पिलर के अंदर चले जाएंगे जो इसको काबू करके रखेंगे। और शायद ये जो है ना, या तो इधर से मतलब इसको कटवा के छोटा करवा के लगाएंगे, क्योंकि ये देख रहे हो नीचे से जंग लग गया है। या अगर इस तरह से ना लगाया तो फिर एक काम और करेंगे, एक पतरी लेंगे, वो पतरी यहाँ पे वेल्ड करवा देंगे, और फिर उसके बाद जो है ना ये गली में लग जाएगा। ये इतना वज़नी है ना, आप कह लो कि उस तरह के दरवाजे जो है ना, इसमें से 2 दरवाजे निकलते हैं, 2 नहीं आप 3 कह लो, बहुत वज़नी है ये, मतलब 2 बंदे भी इसको ईज़िली नहीं उठा पाते थे। इसमें वो जो चादर यूज़ हुई है ना, पता नहीं 12 गेज की या 14 गेज की यूज़ हुई है, जो बहुत ही हैवी होती है। उसमें मैंने 16 गेज की चादर यूज़ की है,
फिर भी वो अच्छा खासा वज़नी फ़ील होता है। तो इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, मतलब अच्छी चीज़ थी ये और बड़ा अरसा चली है ये। अम्मा से मेरी बात हुई थी तो अम्मा कह रही थी कि रगड़ाई वाले को अभी ना कहना, क्योंकि मौसम जो है ना बार बार चेंज हो रहा है। देख रहे हो अभी लाइट नहीं है, लाइट होती तो काम मतलब चलता ना। बारिशों वाले दिनों में लाइट आती जाती रह जाती है तो तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा। तो रगड़ाई वाले को अभी कुछ दिन ना बुलाओ, तभी बुलाना जब ये मौसम क्लियर हो, मतलब सारा दिन लाइट रहा करेगी, फिर ही रगड़ाई वाला काम हमारा ईजिली और टाइमली हो पाएगा। नहीं तो 5 मिनट बिजली आएगी, 10 मिनट छुट्टी, 5 मिनट बिजली, 2 घंटे छुट्टी, तो इस तरह से काम बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, उल्टा मुसीबत बनी रहेगी। एक और एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा था। काफ़ी मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि वसीम ये जो तुमने दीवारों पे ये वॉल पैनलिंग करवाई है, ये जो बॉर्डर्स लगवाए हैं, कितने की ये इनकी स्ट्रेंथ है, कितने की ये मजबूत हैं। तो भाई इसमें भी ना मतलब ये जो बॉर्डर्स हैं इनमें 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी होती है जी PVC के, वो मतलब प्लास्टिक की होती है। एक कैटेगरी होती है वो वुड की पैनल्स होते हैं, और तीसरी कैटेगरी जो है ना वो भाई ये वाली है। चौथी भी शायद हो सकती है, वो एलुमिनियम की हो सकती है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही समझ लो कि वेस्ट, टोटल वेस्ट ऑफ मनी। तो ये चीज़ें जो है ना 3 मोस्टली यूज़ होती हैं, PVC, वुड की पैनलिंग और ये POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की पैनलिंग। तो इनमें से कौन सी अच्छी है? पहले नंबर पे जो इनमें से अच्छी है जी वो है जी मेरे ख्याल में PVC और वुड दोनों ही ठीक हो सकते। PVC का ये फ़ायदा होता है कि उसके ऊपर पानी लगे, कुछ लगे, वो ख़राब नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ उसे ख़राब कर सकती है, तो वो है जी उसका डैमेज होना। उसमें कोई चीज़ लग जाए, उसमें कोई नोकदार चीज़ लग जाए, वो चीज़ उसे डैमेज कर सकती है। तो पहले नंबर पे आप PVC को रख लो। महंगी होगी थोड़ी सी, और क्या कहते हैं मतलब सेफ़ होगी, पानी वगैरह किसी चीज़ से वो ख़राब नहीं होगी। दूसरे नंबर पे आ जाती है जी वुड की पैनलिंग। सेम बॉर्डर्स वुड में भी बने हुए मिलते हैं जी, वो थोड़े से कम आप कह लो कि एक्सपेंसिव होंगे PVC से। तो वो जो है ना उनका साइड इफ़ेक्ट्स मेरे ख्याल में तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, पानी वाला हो सकता है कि उनके ऊपर ज़्यादा अरसे तक पानी लग गया तो वो फूल सकती है, वो फूल जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो तीसरे नंबर पे हमारे ये आते हैं जी क्या कहते हैं POP के वॉल पैनल्स। इनकी जो आपको मैं खसूसियात बताऊं तो ये सबसे ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं जी, अगर इनको सेफ़ रखा जाए तो। ये थोड़े से जो है ना ज़्यादा इन्हेंस लुक देते हैं। एक तो ऑलरेडी वाइट होते हैं, दूसरा भाई इनकी ना ग्रेस थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू PVC और वुड से ज़्यादा होती है। तीसरा भाई ये पानी को इस तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं कि बार बार इनको वक्फे से पानी ना लगे ना तो ये ख़राब नहीं होते। हाँ, एक बार आपने सारा इसके ऊपर पानी बहा दिया तो ये ख़राब नहीं होंगे। वक्फे से पानी लगता रहेगा ना कि एक दिन थोड़े से छींटे पड़े, दूसरे दिन फिर छींटे, मतलब जिस तरह से सेम होता है, टूंटी के छींटे उड़ लग रहे, उस तरह से पड़े तो ये ख़राब हो जाते हैं। तीसरा, ये डैमेज भी हो सकते हैं, इनके कोई नोकदार चीज़ कोई लग जाए, सख्त चीज़ लग जाए, टेबल कुर्सी या इस तरह की कोई भी चीज़, तो ये डैमेज भी हो सकते हैं। लेकिन ये सस्ते हैं, ये दूसरे दोनों से आप कह लो कि वॉल पैनलिंग वुड और PVC की अगर 100 रुपये में हो रही है तो ये 20 रुपये में होती है, इतना फ़र्क पड़ रहा है। तो ये काफ़ी अर्से तक चल जाती है, अगर इसको कोई डैमेज बंदा ना करे ना तो ये ख़राब वैसे नहीं होगी, क्योंकि कमरों में किसने आगे दीवारों पे पेंट पे पानी मारना है, तो ये चीज़ ख़राब नहीं होगी। पानी वाला रिस्क तो नहीं है, बस रिस्क यही है कि कोई सख्त चीज़, नोकदार चीज़ ना लगे जिससे ये टूटे। तो बाकी सस्ते भी हैं हर जगह, और कहते हैं ना अपनी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और फ़ायदे भी हैं। तो अब डिसाइड आपने करना है, जो लोग करवाना चाहते हैं कि उनको किस तरफ जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो इसी तरफ जाएँ तो बेस्ट है, सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। क्या कर रहे हो? कब उठे हो? अभी उठे हो? हैं? कब उठे थे? 12 बजे उठो। 12 बजे? तो अभी 1 ही बजा। सोते रहते हो, सोते हैं, पढ़ाई भी नहीं करनी, स्कूल नहीं जाते? ठीक है अब तो। अच्छा, मुंह नहीं धोया फिर तुमने? ये क्या हुआ? इधर दिखाएं, ये क्या हुआ? ये तो पहले की चोट है। पहले की चोट है? फिर एक और लगवा ले। हैं, पहले की है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं घर की देखभाल कर रहा हूँ, तुम तो करने नहीं आते देखभाल। देखभाल करने आओगे घर? जब घर बन जाएगा तो फिर आओगे देखने? हैं? आऊँगा। हाँ, ये लाइटें कब लगानी? ये लाइटें हम जल्दी लगाएंगे, थोड़े दिनों तक लगाएंगे पेंट करवा के। लाइटें भाई कह रहा लड़का कब लगानी है, तो मैंने कहा पेंट शेंट करवा लेना, फिर ये लाइटें भी लगवाते हैं इंशाल्लाह।
भाई इधर जो है ना ये सारी गायें जो है ना इधर आई हुई हैं हमारी बैक साइड पे। वही मैं कहूँ इतनी करीब से आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो खेत में उन्होंने फिर से जानवर छोड़ दिए चराने के लिए। वो खेत अच्छा खासा बचा हुआ था दूसरे वाला, उसको मुफ्त में बर्बाद कर दिया हमने। ये भाई चेक करो, इस तरह से उन्होंने जानवर छोड़े हुए हैं पानी के अंदर ही। वो कुछ मतलब पाँव की मदद से ख़राब हो जाते हैं खेत, और कुछ जो है ना चर लेते हैं। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ये चेक करो, ये वाले बादल पे बरस रहे हैं। और भी भाई घर के रिलेटेड कोई भी चीज़ आपने पूछनी हो जो आप लोग करवाना चाह रहे हैं और आपको उस चीज़ का आइडिया ना हो रहा, तो आप भाई कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मतलब टाइम टू टाइम साथ जब व्लॉग बनाता रहूँगा रूटीन में, आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करता रहूँगा, ताकि आपके उस पर मतलब ना हेल्प भी हो जाए, आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि चीज़ें एक्चुअली में वर्क कैसे करती हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का तो भाई मैंने आपको बता दिया जी। बाकी एक चीज़ और, हाँ एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट टिप है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो भी मैं आपको भाई साथ में दिखाता भी हूँ और साथ को बताता भी हूँ। आपने बस लुक्स की तरफ उसके नहीं जाना कि ये लुक्स ख़राब होंगी या नहीं होंगी। आपने हमेशा प्रैक्टिकलिटी की तरफ जाना, जो घर में आपके लिए आने वाले दिनों में परेशानी या मुसीबत ना बने। तो ये जो वाशरूम्स है ना, आजकल टाइल्स भाई इतने बड़े साइज़ की आ गई है ना कि ये तो 2 फुट बाई 4 फीट है ना, आजकल 4 फीट बाई 8 फीट की टाइल्स भी यूज़ हो रही हैं जी। तो इसका आपने क्या ख्याल रखना है, आपने ये टाइल्स सेम साइज़ की या इससे बड़े साइज़ की इस्तेमाल नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि जो आप टाइल वाशरूम्स में इस्तेमाल करें, अगर आपके वाशरूम छोटे हैं तो आप वाशरूम में 2 फुट बाई 1 फुट की या फुट बाई फुट की इस तरह की टाइल्स इस्तेमाल करें। उनको थोड़ा सा लगाएं इस अंदाज में कि वो खूबसूरत लगें। तो आपने छोटी टाइल्स इस्तेमाल करनी है। उसका मकसद क्या है छोटी टाइल्स इस्तेमाल करने का, आपका जो है ना जब आप स्लोप देते हो ना पानी की ड्रेन की तरफ, तो वो एग्जैक्ट सही से जाती है। अभी यहाँ पे क्या मसला है जी, अब यहाँ पे मसला ये है टाइल का साइज़ है बड़ा, विड्थ है उसकी बड़ी, एक साइड से स्लोप दे दो दूसरी साइड ऊपर होती है, दूसरी साइड स्लोप दे दो वो साइड ऊपर होती है। तो उसको फिर लेवल में रखने के लिए स्लोप इस तरह से दी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल इधर से पानी आता है ना, तो यहाँ पे ये सारा पानी रुक जाएगा, एग्जैक्ट इस ड्रेन के अंदर नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आप छोटी टाइल्स होंगी ना, तो आप उनको थोड़ा सा कर्व कर सकते हैं और उनको एग्जैक्ट ड्रेन की तरफ स्लोप दे सकते हैं। अब मतलब यहाँ पे हमें वाइपर का इस्तेमाल करना ही करना पड़ेगा, तब जाके सारा पानी ड्रेन में जाएगा। हाँ आप वॉल्स पे जो है ना बड़ी टाइल्स इस्तेमाल कर लें, फ्लोर पे हमेशा 1 फुट बाई 2 फुट की या फुट बाई फुट की टाइल इस्तेमाल करें। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप फुट बाई फुट की इस्तेमाल करें, ताकि ये चीज़ जो है ना हो पानी फर्श पे ना रुके, बल्कि एग्जैक्ट ड्रेन के अंदर चला जाए। छोटी टाइल्स में स्लोप देना इजी होता है एज़ कम्पेयर टू बड़ी टाइल्स। तो ये चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। छोटी टाइल लगवाएं, लेकिन उनको लगवाएं इतना प्रीमियम करके लगवाएं ना, इतना अच्छे से लगवाएं, किसी इतने अच्छे मिस्त्री से लगवाएं ना कि वो छोटी टाइल्स भी बहुत प्यारी लगे। और भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि वसीम ये सारा जो तुम्हारा सेहन है ना, इसको भाई सेट करके यहाँ पे टफ़ टाइल लगवा दो। तो ये कोई थोड़ी सी जगह नहीं है, इस पर अच्छी खासी कॉस्ट आनी है टफ़ टाइल लगाने में। लेकिन प्लान में है कि इस तरह का ही कुछ करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब घर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अभी करें ना तो अभी यहाँ पे नाली भी बनानी है हमने पानी निकालने वाली, और भी बहुत से काम ऐसे होने, तो फिर वो सारा फर्श ख़राब होता रहेगा। तो एक बार वो सारा काम कंप्लीट हो जाए फिर इंशाल्लाह हम इसकी तरफ आएंगे और इसको सारा सेट भी करेंगे। वहाँ पे शायद गराज भी बनाएंगे अपनी गाड़ी के लिए। तो उस हिसाब से जो है ना इस चीज़ को हम मैनेज करेंगे। हाँ लेकिन प्लान में ये है कि इसको सेट तो करना ही ना साफ ज़ाहिर, इसी तरह से तो नहीं छोड़ना ना। यहाँ पे मिट्टी भी डलवाना पड़ेगी ताकि स्लोप इधर से बाहर की तरफ हो, ड्रेन पानी बाहर निकल सके। तो वो सारा माइंड में है, सोचा हुआ भी है। इंशाल्लाह वक्त के साथ जब टाइम इसका आएगा तो ये भी हम सेट कर लेंगे इंशाल्लाह। बेशक भाई मौसम जो है ना बाहर बादलों वाला, लेकिन हपस भाई कांस्टेंट है। ये महीने ही ऐसे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सारा पसीने से मैं गिला हुआ खड़ा हूँ। कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई सख्त काम नहीं किया, बस 2-3 बार सीढ़ियों ऊपर नीचे उतरा हूँ, उसी वजह से ये हालत हो गई है। शाम हो चुकी है जी और मैं अपने घर में बैठा हूँ जी फ्री, ये व्यू एंजॉय कर रहे हैं। चारपाई थोड़ी मैंने पीछे डाली थी, बारिश वगैरह होती है ना तो वहाँ फिर छींटे वगैरह पड़ते हैं। तो अभी तो खैर बारिश वगैरह वाला मौसम नहीं है। फ़िलहाल वीडियो को भी यहीं पे कहते हैं जी ख़त्म। दिल कर रहा है कि बस जितनी जल्दी हो ये काम कंप्लीट हो, घर सब कुछ रेडी हो, पंखे लगे, बेड शेड लगे हो और बंदा अपना सामान यहाँ शिफ्ट करे। लेकिन हर चीज़ अपने टाइम पर ही होती है और टाइम भी लगता है जिन चीज़ों में। तो
आगे देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल ये वीडियो यहीं पे करते हैं ख़त्म। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नया हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़। घर वजह से बहुत ही बोरिंग लग रहा है क्योंकि सारे घरों में अपने अपने बिज़ी हैं, बाकी मोस्टली मेंबर तो हमारे लाहौर हैं, तो इस वजह से ना घर ज़्यादा खाली खाली फील होता है।